नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप ईएलएसएस फंड्स यानी कि टैक्स सेवर फंड्स के बारे में। अगर आप ओल्ड रिजीम में टैक्स फाइलिंग करते हैं और अभी तक आपने अपनी 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप न्यू रिजीम में भी फाइल करते हैं तो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड्स हैं ये। इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सुपीरियर रही है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और जो 3 साल का लॉक इन है वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो सकता है कि आप 3 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, आपके पास अपॉर्च्युनिटी ही नहीं होगी विथड्रॉ करने की। एक बिज़नेस साइकिल को जनरली हम 3 साल का मानते हैं, तो क्योंकि आप 3 साल तक इन्वेस्टेड होंगे तो आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलेगा। और फंड मैनेजर के पास भी ये बेनिफिट होता है कि उसको पता है कि ये वाला फंड जो है मेरा वो 3 साल तक विथड्रॉ नहीं होने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म बेट्स ले पाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बने रहिए एंड तक। फोर्थ रैंक पे है मेरे एसेट का टैक्स सेवर फंड। अगर आप इसकी रिटर्न देखें, काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न है, एनुअल रिटर्न 20% की है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अगर आप इसकी कैटेगरी एवरेज से देखें तो कैटेगरी एवरेज के आसपास ही रही है, काफ़ी स्टेबल कंसिस्टेंट ईएलएसएस फंड रहा है ये। टॉप 5 स्टॉक्स का कंसंट्रेशन देखें तो 25% का है, टॉप 20 का 58% का है, तो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड है। पी रेशो 22.29 का है, महंगा नहीं है। प्राइस टू बुक भी महंगा नहीं है। अल्फ़ा थोड़ा कम जनरेट किया है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स। बीटा 0.9 है, का वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर आप एक सिंपल स्टेबल ईएलएसएस फंड देख रहे हैं जिसमें ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी आपको नहीं चाहिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो मोस्टली आपको इसमें लार्ज कैप बैंक्स नज़र आएंगे। और लार्ज कैप बैंक्स ने काफ़ी समय से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आने वाले समय में फ़ंड एक स्टेबल रिटर्न दे सकता है आपको बिना अनड्यू रिस्क लिए। एसेट एलोकेशन लार्ज कैप में ज़्यादा है, 65.16% है। मिड कैप में 17.42% है और स्मॉल कैप में 16.93% है। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन हो रही है, लार्ज कैप में ज़्यादा रहना अच्छी बात है। तो काफ़ी स्टेबल और काफ़ी वेल बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन है इसका। थर्ड नंबर पे जो देखें वो है पराग पारेख का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे इनको, ये मिस्टर राजीव ठक्कर जी हैं। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका। इनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी रही है ओवर द इयर्स। इनका जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है उसने ओवर द इयर्स काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करे हैं। ये जाने जाते हैं अपनी वैल्यू पिक्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। फंड के रिटर्न देखें तो 25% का एनुअलाइज रिटर्न है, जो बहुत ही अच्छा है। और नियर टर्म में इन्होंने 34.3% का रिटर्न जनरेट किया है, तो बहुत ही अच्छा फंड है ये। अगर आप सारे पैरामीटर्स में देखें, टॉप 5% में 33%, टॉप 20 में 78%। पी 20 से भी कम है, तो मतलब आप ये मान के चलिए इसमें वैल्यू स्टॉक्स ज़्यादा हैं। अल्फ़ा बहुत अच्छा जनरेट किया है 8.80 का। बीटा काफ़ी कम है, 0.65 का है, मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। काफ़ी स्टेबल, अगर आप बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग फंड हो सकता है आपके लिए। टॉप होल्डिंग्स में देखें तो एचडीएफसी बैंक है। बजाज होल्डिंग्स में बहुत वैल्यू है, काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर आप इसके कॉम्पोजिशन को देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है यहाँ पर। कोल इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट पास्ट में, और आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। एचसीएल टेक भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, तो कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है। आने वाले समय में ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एसेट एलोकेशन लार्ज कैप में ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड। मिड कैप में और स्मॉल कैप में रिलेटिवली काफ़ी कम है। और ये काफ़ी कैश भी रखते हैं अपने पास, और राइट अपॉर्चुनिटी आने पर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है। सेकंड रैंक पे देखें तो है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसको सेकंड रैंक पे इसलिए लिखा रखा गया है क्योंकि नियर टर्म में इसकी
परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखें और स्पेसिफिकली पिछले 1 साल में देखें तो इसकी रिटर्न काफ़ी अच्छी रही है। तो फंड की रिटर्न देखें पिछले 1 साल में इसने 56.8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और पिछले 3 सालों में 27.3% का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे इस फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती जा रही है। टॉप 5 देखें तो 18%, टॉप 20 53%, पी 23 बहुत महंगा नहीं है, अल्फा काफ़ी अच्छा है 7.29, बीटा 0.95 जो वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर है तो रीज़नेबल है, 1 से कम है अगर बीटा तो इज़ फाइन। अगर आप इसमें टॉप होल्डिंग्स देखें तो इनकी जो टॉप होल्डिंग है वो जीई टी&डी इंडिया है, जिसने रीसेंट पास्ट में बहुत ही सुपीरियर परफॉर्म किया है। तो इस वजह से भी इस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है रीसेंट पास्ट में। बट आने वाले समय में कोई गारंटीड नहीं है, क्योंकि देखिए जो फंड कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की वजह से बहुत सुपीरियर रिटर्न्स दे देता है पिछले साल, पिछले 1-2 सालों में, तो सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस देख के आप डिसीज़न मत लीजिए। आप ये देखिए कि क्या ये परफ़ॉर्मेंस आने वाले समय में भी कंटिन्यूड रह सकती है। तो मुझे ये डाउट है कि आने वाले समय में जिस तरह की लास्ट 1 ईयर की परफ़ॉर्मेंस है, वो कंटिन्यूड रहेगी उसी तरह की परफ़ॉर्मेंस। लास्ट 1 ईयर तो एक्सेप्शनल रहा है क्योंकि बुल रन थी, बट ओवरऑल भी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी हमें देखना होगा। तो मुझे थोड़ा डाउट है कि आने वाले समय में कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस, तो वो आने वाला समय ही बताएगा। बट फंड कॉम्पोजिशन अगर आप देखें टॉप होल्डिंग्स, जी टी एन डी इंडिया ये स्टॉक क्योंकि बहुत चल गया है और इस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी स्टेबल स्टॉक है ओवरऑल। बाकी के अगर आप स्टॉक्स देखें टॉप कॉम्पोजिशन में तो अच्छे स्टॉक्स हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न ये जनरेट करके दे सकते हैं। एसेट एलोकेशन देखें लार्ज कैप में 51% है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कॉम्पोजिशन ज़्यादा है। अ, मतलब अगर आप बाकी के फंड से कंपेयर करें, जो अगर हमने मेरे एसेट देखा और हमने पराग पारिक देखा, तो उनका 60-65% और उससे भी ज़्यादा का लार्ज कैप में था और इनका 51.33% ही है लार्ज कैप में। तो इस पॉइंट इन टाइम में आने वाले टाइम में इसकी परफॉर्मेंस हमें देखना होगा कि किस तरह की रहती है। नंबर 1 रैंक पे जो हमने रखा है वो है क्वांट एएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये एक काफ़ी डिफरेंट फंड है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। इसने एक्वायर किया था एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को 2018 में। उसके बाद मेथोडोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो गई थी फंड की। तो अगर आप इस फंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो 2018 से पहले का डेटा मत देखिएगा, क्योंकि उसके बाद फंड फिलॉसफी बिल्कुल चेंज हो गई थी। मेथोडोलॉजी जो है क्वांट की वो रूल बेस्ड ज़्यादा है, एल्गोरिथम बेस्ड ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इससे जो फंड मैनेजर का इमोशनल और बिहेवियर एस्पेक्ट है वो काफ़ी निगेट हो जाता है और ये रूल्स के साथ ज़्यादा चलते हैं। फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी हाई रही है और कंसिस्टेंटली हाई रही है और हाई परफॉर्मेंस काफ़ी सालों से सस्टेन्ड है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ इन रैंक 1 इन आवर एनालिसिस। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फंड्स, बट रिटर्न्स जो हैं काफ़ी सुपीरियर हैं। 5 स्टार रेटेड फंड है। पोर्टफोलियो चर्न बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी खरीदते बेचते रहते हैं स्टॉक्स। और आजकल की मार्केट सिचुएशन देखें तो मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। तो ये क्योंकि रूल बेस्ड हैं, उस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए जैसे ही कोई पर्टिकुलर अच्छा स्टॉक इनको अंडर वैल्यूड हो जाता है, एल्गोरिथम्स इनको अलर्ट कर देते हैं, तो ये वो एक्शन ले पाते हैं, कुछ स्टॉक्स को बेच के कुछ और ख़रीद लेते हैं। तो हर साल आपको अगर आप इसको होल्डिंग्स को देखेंगे तो हर साल आप देखेंगे कि कंप्लीटली न्यू हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्न रहता है इसमें। एलोकेशन भी आप देखेंगे कभी लार्ज कैप में ज़्यादा हो जाएगा, कभी मिड कैप्स में ज़्यादा हो जाएगा, कभी स्मॉल कैप्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो टाइम के हिसाब से, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी चर्न रहता है, काफ़ी चेंजेस रहते हैं। कई बारी ऐसा हो जाएगा कि स्मॉल कैप
50% से ज़्यादा थे, लेकिन अब धीरे-धीरे इन्होंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया, अब 8% के आसपास आ गए हैं। अप्रोच काफ़ी एग्रेसिव है, हाई रिटर्न है, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। एयूएम ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई है क्योंकि परफॉर्मेंस काफ़ी सुपीरियर रही है, तो मोस्टली इन्वेस्टर्स परफॉर्मेंस देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका जो एयूएम है काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ है, अगर आप फंड को देखें कि बहुत पुराना नहीं है, तो 7,700 करोड़ का हो गया है। अल्फ़ा बहुत ही अच्छा है, 9.74% का, और कैटेगरी एवरेज अगर आप देखें तो वो सिर्फ 2.59% का है, और इन लास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार पोर्टफोलियो भी आपको स्टडी करना है कि पोर्टफोलियो में ऐसा तो कोई स्टॉक्स नहीं है जो पिछले कुछ समय से तो बहुत ज़्यादा चल गए हैं और आने वाले समय में हो सकता है इतना ना चलें। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर फंड में चर्न इतना ज़्यादा है, तो हर बार नया ही लगता है ये फंड, तो कंसिडरिंग दैट जो परफॉर्मेंस ये दे रहा है कुछ सालों में, उसके सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। तो अगर आप फंड के रिटर्न्स देखें तो बहुत ही शानदार रही हैं, और जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, अगर आप लास्ट 1 ईयर की देखें तो 54.2% की है, पिछले 3 साल की 32.8% है, पिछले 5 साल की 32.3% की है। उससे पहले का रिकॉर्ड मत देखिएगा, क्योंकि उससे पहले जो फंड फिलॉसफी थी वो बिल्कुल अलग थी। तो आपको 2018 के बाद के ही नंबर्स इसमें देखने हैं। रिस्की है, टॉप 5% 33 है, टॉप 20 77 है, महंगा नहीं है, अल्फ़ा बहुत ही अच्छा जनरेट किया है, और बीटा भी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि आप कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इट शुड गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। तो इसका अगर अभी करेंटली फोकस देखें तो लार्ज कैप में 60% तक हो गया है, जो अगर आप इसका लास्ट फ्यू ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़ गया है। स्मॉल कैप में काफ़ी कम कर दिया है इन्होंने, मिड कैप में भी काफ़ी कम कर दिया है। अगर आप टॉप स्टॉक्स देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल जो काफ़ी अच्छा कर रहा है रिसेंट पास्ट में। तो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा जब भी आप इसको एनालाइज करेंगे। तो एक बार हम रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो ब्लू लाइन है वो एसबीआई की है। एसबीआई ने नियर टर्म में काफ़ी अच्छा किया है, और बट ये क्या सस्टेन हो पाएगा ये हमें देखना होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, क्योंकि इसका जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है वो काफ़ी चल चुका है। अगर पराग पारेख का देखें या मेरे एसेट का देखें, वो आप जो ऑरेंज लाइन है उसी तरह का ही है, और क्वांट अगर आप देखें तो काफ़ी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिटर्न्स एज कंपेयर टू अदर्स। और मुझे ऐसा लगता है, गिवन दी फंड फिलॉसफी, गिवन दी रूल बेस्ड एंड एल्गोरिथम बेस्ड इन्वेस्टमेंट, इस तरह के हाई परफॉर्मेंस के सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें 1 ईयर के रिटर्न्स, तो 49.7%, 3 ईयर के 30.9%, 5 ईयर्स के 31.6%। अगर आपको कोई फंड 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके देता है आपका पोर्टफोलियो, आप बहुत, अगर आप कंपाउंडिंग देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न, काफ़ी अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। एसबीआई ने नियर टर्म में काफ़ी अच्छा किया है, आने वाले समय में देखना होगा कैसा करते हैं। और पराग पारेख एक काफ़ी स्टेबल, काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर विदाउट अनड्यू रिस्क, अगर आप देखें तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है इन फंड्स को लेके, कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें तो अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके अपना ड्यू डिलिजेंस करके लीजिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।